Hello everyone, so I am Pooja Shodri. Today we will start the chapter number 3rd of 11th class, that is periodic classification of एलिमेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। इस चैप्टर की मैं बहुत सारी वीडियोस पार्ट्स में करके डालूंगी ताकि आपका पूरा चैप्टर आराम से और इजीली क्लियर हो सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज अर्लियर क्लासिफिकेशन या हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स है, हमें क्या नीड पड़ी पीरियोडिक टेबल की, हमें क्या जरूरत थी पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई गई, क्यों हम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसका रीज़न ये था कि सन 1830 में ओनली 35 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे, जिसमें क्या था फिर धीरे धीरे 1865 में क्या हुआ, 65 एलिमेंट्स हुए। अब इतने एलिमेंट्स की इंडिविजुअल स्टडी कर पाना दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए सबने क्या सोचा कि इनको क्या ग्रुप वाइज इन्हें डिवाइड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उस बेसिस पर इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए जिससे इनके बारे में पढ़ना इजी हो और इजीली इन्हें पढ़ सके। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने सबसे पहले जो ग्रुप बनाया वो थे डोबरनेट-ट्रेट्स। डोबरनेट-ट्राइएट्स क्या था? डोबरनेट सबसे पहले केमिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप अरेंज किया, जिसमें उन्होंने 3 तरीके के ग्रुप अरेंज किए। आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू माई नोट्स ऑल्सो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन, देन आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन थ्रू माई नोट्स। सो डोबरनेट-ट्राइएट्स ने क्या बोला, उन्होंने कहा, डोबरनेट-ट्राइएट्स का कहना ये था कि उन्होंने, चलिए मैं आपको एक बार नोट्स के थ्रू ही समझाती हूँ। देखिए डोबरनेट-ट्राइएट्स का क्या कहना था, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा जाएगा तो 3 ग्रुप्स लिए जाएंगे। 3 ग्रुप्स में क्या होगा, 3 एलिमेंट का एक ग्रुप होगा। एक ग्रुप में 3 एलिमेंट होंगे जिन्हें क्या कहा जाएगा, ट्राइएड्स कहा जाएगा। हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके के 3 ग्रुप बनाए। फर्स्ट ग्रुप उन्होंने क्या बनाया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट क्या होता है 7, सोडियम का क्या होता है 23, पोटेशियम का 39। तो इन्होंने कहा कि इनकी क्या है, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। साथ ही में फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जब हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो वो बीच वाले के इक्वल आएगा। कैसे निकालेंगे, ऊपर हमने रखा लिथियम 7+ पोटेशियम का एटॉमिक वेट रखेंगे 39/2। इसे हम सोल्व करेंगे, हमारा क्या आ गया 23, जो किसके इक्वल है, बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह उन्होंने एक दूसरी ट्राइएड बनाई। दूसरी ट्राइएड में उन्होंने लिया कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। इसमें उन्होंने 40, 88, 137। इसमें भी हमने फर्स्ट और थर्ड का अर्थमेटिक मीन निकाला तो हमारा क्या आ गया 88.5 आ गया। ऐसी इन्होंने थर्ड टेबल और बनाई जिसमें इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में बताया। इसमें भी फर्स्ट और थर्ड का जब हमने अर्थमेटिक मीन निकाला तो वो 81.2, या तो बिल्कुल बीच वाले के एग्जैक्ट आएगा, आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, या फिर क्या होगा उसके अप्रोक्स आएगा। यहाँ 80 है, यहाँ 81.2 है, या उसके अप्रोक्स आएगा। तो इस तरीके की इन्होंने 3 टेबल बना पाए, इसलिए इन्हें कहा गया डोबरनेट-ट्राइएड्स। ठीक है, अभी इनकी क्या सक्सेस हुई और क्या डीमेरिट्स हुई। चलिए अब बात करते हैं डोबरनेट की मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। क्या उनकी मेरिट्स थी और क्या उनकी डीमेरिट्स थी। पहले अगर हम मेरिट्स की बात करें तो जो डोबरनेट थे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ऐसे केमिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप्स में उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। दूसरी उनकी सक्सेस क्या थी कि उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको ग्रुप्स में तो अरेंज किया, लेकिन उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में उनको अरेंज किया। ये 2 क्या थी, सक्सेस थी डोबरनेट की। साथ में हम बात करें डीमेरिट्स की, कि डीमेरिट्स डोबरनेट की क्या रही। डीमेरिट्स उनकी ये रही, पहली डीमेरिट ये थी कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उन सभी नॉन एलिमेंट्स के बारे में वो नहीं बता पाए थे। जितने भी एलिमेंट्स थे उस टाइम में डिस्कवर्ड हो चुके थे, 65 एलिमेंट उस टाइम में डिस्कवर्ड थे, लेकिन वो सभी के बारे में ट्राइएड नहीं बना पाए थे, सिर्फ 3 टेबल और ट्राइएड में बना पाए थे। दूसरा क्या था, जो वो कह रहे थे फर्स्ट और थर्ड के, जो उन्होंने 3 टेबल बनाए थे कि फर्स्ट और थर्ड का अर्थमेटिक मीन निकालने पर क्या होता है, बीच वाले के इक्वल आता है। ये भी उनका क्या था, जो उन्होंने 3 टेबल दी उनमें सक्सेस था, लेकिन अदर एलिमेंट्स में डिफरेंसेस आने शुरू हो गए। जो उन्होंने थर्ड टेबल ली थी, थर्ड टेबल उनकी थी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो हेलोजेंस थे। उसमें उन्होंने क्या किया, क्लोरीन, ब्रोमीन को तो एज इट इज रखा, उससे पहले उन्होंने क्या ले लिया, फ्लोरीन ले लिया।
तो लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरीके से उन्होंने ले लिया, जिसमें फिर क्या हुआ, फ्लोरीन और ब्रोमीन का अर्थमेटिक मीन निकालने पर वो क्लोरीन के इक्वल नहीं आया, उसमें 10 का डिफरेंस था, आप देख सकते हैं। 3 एग्जाम्पल थे जो 3 डोबरनेर की टेस्ट थी जिनमें बताया गया था। यहाँ पे क्या हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब क्लोरीन ब्रोमीन एज इट इज हमने फ्लोरीन लगा दिया। जब फ्लोरीन और ब्रोमीन का अर्थमेटिक मीन निकाला तो 49.5 आया, जबकि क्लोरीन का 35.5 था। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इसमें डिफरेंस आ गया। यहीं पर क्या हुआ, जो हमारे डोबरनेर थे जिन्होंने ट्राइएड्स दिया था, डोबरनेर ट्राइएड्स, यहाँ पर उनके जो डोबरनेर ट्राइएड्स था वो क्या हो गया, फेल हो गया। ये उनका फेलियर रहा कि वो सभी एलिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सभी एलिमेंट्स को ट्राइएड्स में फिक्स नहीं कर पाए। लेकिन ये अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने पहले किसी चीज़ को ग्रुप में डिवाइड किया, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे। ये एक उनके लिए सफल चीज़ थी, लेकिन उनका लॉ आगे नहीं चल पाया। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिन्हें हम कहते हैं न्यूलैंड लॉ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड ने एक लॉ दिया ऑक्टेव्स का। अब इसका क्या पर्पस था, उन्होंने कहा अगर हम फर्स्ट से चलते हैं, फर्स्ट टू 8, उन्होंने कहा जो हर 8वां एलिमेंट होगा, फर्स्ट टू 8, मैं आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू माई नोट्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन दैट वर्बली। जो फर्स्ट टू 8 एलिमेंट होगा, हर पहला एलिमेंट से जो 8वां एलिमेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, कैसे सेम होगी इसको हम समझते हैं। देखिए, ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, जिसमें उन्होंने कहा हमारी एलिमेंट हैं लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नोबल गैसेस की तब तक खोज नहीं हुई थी। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। इन्होंने कहा हर फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी की सेम होगी। इसके बाद ये 8वां एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हर फर्स्ट एलिमेंट से जो 8th एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, इन दोनों की सेम होगी। इसके बाद 8th एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। इस तरीके से इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी हर 8th एलिमेंट की। बट ये रूल कहाँ तक चला, सिर्फ कैल्शियम तक ये बता पाए, कैल्शियम के आगे ये चीज़ नहीं बता पाए। तो इसमें क्या चीज़ अच्छी रही, क्या इनकी सक्सेस रही, क्या डिमेरिट्स रही, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें उनकी सक्सेस की, तो उन्होंने भी क्या किया, जो एलिमेंट्स लिए उन एलिमेंट्स को अरेंज किया, और फर्स्ट टू 8th एलिमेंट्स को कैल्शियम तक जब उन्होंने अरेंज किया, उन्होंने क्या किया, उन्हें फर्स्ट टू 8th एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड किया। ये चीज़ उनकी अच्छी थी। दूसरी उनकी मेरिट क्या थी कि उन्होंने एक रेगुलर रिपीटेशन बताया, हर फर्स्ट टू 8th एलिमेंट का एक रेगुलर रिपीटेशन बताया, जिसमें प्रॉपर्टीज में क्या आ रही थी, सिमिलरिटीज आ रही थी। लेकिन डीमेरिट्स इनकी क्या रही, डीमेरिट्स इनकी ये रही सबसे पहले कि ये सिर्फ जो लाइट गैसेस थी उनके लिए एप्लीकेबल थी, जो हैवियर गैसेस थी उनकी खोज नहीं हुई थी, हैवियर गैसेस के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। साथ ही में हम बात करें, इन्होंने क्या किया, नोबल गैसेस के बारे में जब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, नोबल गैसेस के बारे में जब तक नहीं पता लगा था, और ये सिर्फ कैल्शियम तक ही बता पाए, कैल्शियम के आगे जो इनका ये था फर्स्ट टू 8th एलिमेंट वाला, ये लागू नहीं हुआ, ये नहीं चला। सिर्फ कैल्शियम तक फर्स्ट टू 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आई, उसके आगे नहीं आई। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जो न्यूलैंड थे वो केमिस्ट्री में तो इंटरेस्टेड थे ही, उसी के साथ साथ वो म्यूजिक में भी बहुत इंटरेस्ट लेते थे। तो उन्होंने क्या किया, आपको पता होगा जो ट्यून्स होती हैं वो क्या होती है, 7 होती हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो उन्होंने उसी अकॉर्डिंग कहा कि 7 ट्यून होती है, उसके बाद जो 8वीं ट्यून होती है वो फर्स्ट के बिल्कुल सिमिलर होती है। सेम उन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके बाद जो हर 8th एलिमेंट होगा वो उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी उसकी, उस अकॉर्डिंग उन्होंने ग्रुप्स में डिवाइड किया। ये भी बहुत अच्छी बात है। एक्सप्लेन किया उन्हें उस पे एक फिक्स डिफरेंस पे उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया, ये भी अच्छी बात है। बस डीमेरिट्स उनकी क्या रही, डीमेरिट्स उनकी ये रही कि एक तो वो हैवियर उसके लिए नहीं बता पाए एलिमेंट्स के लिए, दूसरा तब तक आपके नोबल गैसेस की खोज नहीं हो पाई थी, और सिर्फ कैल्शियम तक ही वो एक्सप्लेन कर पाए। आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आगे मैं और वीडियोस डालूंगी जिसमें क्या होगा, आपका चैप्टर छोटी छोटी वीडियोस में आएगा, जिससे आपके टॉपिक्स क्लियर कट होते जाएंगे। ठीक है, अभी हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं, डोबरनेर ट्राइएड्स और आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हमारा ये डन हो चुका है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।